मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया है। जहां एक तरफ दोनों ही दलों में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाई इलेक्शन के ट्रैक पर जनता को साधने के लिए सियासी रेस भी देखी जा रही है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को रेस लगाने का चैलेंज दे दिया। कैसी रेस लड़ दी आपको मेरे से? तो वहीं बीजेपी ने भी कमलनाथ के चैलेंज को आईना दिखाने में देर नहीं की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करने के साथ ही कहा कि रेस तो कांग्रेस में चल रही है, जहां कांग्रेस नेता नटवर सिंह, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी जैसे नेता गांधी परिवार से रेस लगा रहे हैं। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत बातचीत कर। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार हैं, कमलनाथ बूढ़े हैं। शिवराज जी कैसी रेस लड़ दी आपको मेरे से? पूरा चेकअप कराया, सिर से लेके कि दिमाग तो नहीं खराब हो रहा? हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें, और मैं तो कहता हूँ और ज्यादा स्वस्थ रहें और मध्य प्रदेश के अंदर दौड़ें, ये अच्छी बात है। जहां तक रेस की बात है तो रेस के मामले में तो चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं, और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी तो स्वस्थ रेस के मैदान में रहती है। गौरतलब है कि लंबे समय से पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रदेश में सक्रिय नहीं थे। इस दौरान बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा जा रहा था, और ऐसे में भोपाल लौटते ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि अभी कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी। इससे ये तो साफ है कि बाई इलेक्शन न सिर्फ दिलचस्प होगा, वहीं इलेक्शन के ट्रैक पर जनता का आशीर्वाद लेकर कौन रेस में अव्वल आता है, ये भी देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा रेस में कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या नाथ के बयान से दिलचस्प होगा उपचुनाव का रण? कमलनाथ का कमल को चैलेंज देने के क्या मायने? उपचुनाव की सियासी रेस में किसे मिलेगा जनता का साथ? कमलनाथ का चैलेंज आखिर क्यों लगा भारतीय जनता पार्टी को अति उत्साह? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पर्याय कमलनाथ वापस मध्य प्रदेश में आए। कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस प्रकार की खबरें आ रही थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने फुल बॉडी चेकअप कराया है, इवन मेंटल चेकअप भी कराया है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और उन्होंने कहा कि वो कैसी भी रेस के लिए तैयार हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के तंज कसे और कहा कि कमलनाथ जी, आपकी उम्र अब रेस की नहीं है, या आप रेस से बाहर हो गए हैं, अब कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में कोई रेस नहीं बची है। नाना प्रकार के तंज कांग्रेस पर कसे, लेकिन कमलनाथ जी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आत्मविश्वास से लवरेज दिख रहे हैं। तो रेस में आखिर जीतेगा कौन, एक बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दिव्या गुप्ता जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, और सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी, आपको ऐसा क्यों लगता है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब किसी रेस में नहीं है और कमलनाथ जी रेस करने लायक नहीं है?
ईश्वर उनकी आयु दुरुस्त करे, उनके स्वास्थ्य दुरुस्त करे। और अगर वो स्वास्थ्य लाभ लेने गए थे तो स्वस्थ वापस आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे लिए, सबके लिए शुभकामनाएं हैं। अच्छा विपक्ष भी अपने आप में प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है, तो कमलनाथ जी अच्छा विपक्ष साबित हो, इस बात की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब बात रही रेस की, तो रेस बहुत अच्छी बात है। अगर वो रेस में है तो बहुत ही अच्छी बात है, रेस लगाना चाहते हैं और भी अच्छी बात है। और वैसे भी प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करा ही हुआ है, उस फिट इंडिया मूवमेंट में अगर वो रेस लगाना चाहते हैं तो और स्वागत है उनका। चुनावी रेस है साहब, चुनाव घोषित हो चुके हैं, उपचुनाव घोषित हो चुके हैं, चुनावी रेस है। और रेस में हर एक जना अपना अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। प्रजातंत्र में वो भी है यहाँ पे इस रेस में, तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अब दूसरा एक प्रश्न मैं आप लोगों से और कांग्रेस से पूछना चाहूंगी कि रेस तो एक्चुअली सही बात है कि रेस कांग्रेस में लगी हुई, अंदर की रेस नहीं, बाहर जाने की रेस। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस को छोड़ के बहुत सारे लोग रेस में लगे हुए, छोड़ के जाने में। ऐसे में कमलनाथ जो है वो बहुत दिनों तक विलुप्त रहते हैं, फिर वापस आते हैं और अपने आप को ये साबित करते हैं कि मैं मेंटली भी फिट हूँ, फिजिकली नहीं, मेंटली भी फिट हूँ। किसने पूछा साहब आपसे? आप फिजिकली फिट है, बहुत अच्छी बात है। मेंटली कौन सी जांच करवा के आते हैं? मैं तो डॉक्टर हूँ, जानना चाहूंगी कि ऐसे मेंटल चेकअप कौन सा होता है, मैं भी जानना चाहूंगी। तो ऐसा मेंटल चेकअप क्या करवा के आए और कहाँ से आप करवा के आए, वो भी जानना चाहूंगी। लेकिन दूसरी बात ये कि जब कांग्रेस को छोड़ के जाने वालों की होड़ लगी हुई हो, रेस लगी हुई हो, ऐसे में आपके एक नए नवेले जिसको आप स्थापित करके लेके लाए हैं, कन्हैया कुमार, जो बोलते हैं कि डूबती जहाज है, डूबती नैया है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ उस डूबते हुए जहाज को लिवाने के लिए। तो कौन सी कांग्रेस, कौन सी रेस, क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके गोवा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आपको छोड़ के चले गए, आपके मुख्यमंत्री पंजाब के आपको छोड़ के चले गए, एक एक करके G23 नेता आपको छोड़ के चले गए। तो आप किस रेस की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी? पूछ लेता हूँ दिव्या जी, वही बहुत है। पूछ लेता हूँ दिव्या जी कह रही हैं अजीत जी के ये तो रेस अगेंस्ट कांग्रेस हो रही है। कांग्रेस क्या रेस लगाएगी? कांग्रेस के लोग खुद ही कांग्रेस के विरोध में रेस लगा के कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं, कांग्रेस के मैदान से बाहर जा रहे हैं, ट्रैक छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा नवीन जी, चर्चा मध्य प्रदेश के परिदृश्य की हो रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है, परंतु मध्य प्रदेश में चर्चा करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक बात राष्ट्रीय परिदृश्य की कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करके मध्य प्रदेश के मुद्दों को भटकाने का प्रयास करेंगे तो इसमें वो कतई सफल नहीं हो पाएंगे जी। रेस है मध्य प्रदेश में, रेस है शिवराज सिंह जी की कुर्सी सरकाने की मध्य प्रदेश में। आज दिल्ली में डेरा कौन जमाए हुए हैं? प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा जी, आप बीडी शर्मा जी अभी होके आए, ये सब लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेके नवीन जी तैयार बैठे हैं कि किस तरीके से मौका मिले और शिवराज सिंह जी की कुर्सी के पायों को धीरे से काट दिया और कैसे करके मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कब्जा किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप आइए उपचुनाव, आज कांग्रेस के संदर्भ की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आज उपचुनाव में प्रत्याशी घोषणा करने में तो आगे निकल ही गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में असली सिर फटौल तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। आप खंडवा लोकसभा के संदर्भ की बात कर लेंगे तो आप वहां अर्चना चिटनिस जी, नंद कुमार जी के सुपुत्र हर्ष जी, कृष्ण मुरारी मोगे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की वो स्थिति कर रहे हैं कि किसी एक के पक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है तो बाकी लोग 2018 जैसा परिदृश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का बना दे। ये रेस है भारतीय जनता पार्टी। रेस होना चाहिए नवीन जी आम जनता के लिए, जो टैक्स सबसे ज्यादा इस प्रदेश में लिया जा रहा है उसको घटाने के लिए, महंगाई को घटाने के लिए। आप बात कमलनाथ जी की करते हैं तो 2018 में भी यही चर्चाएं कमलनाथ जी को लेके की जाती थी। कमलनाथ जी ने ओवर कॉन्फिडेंस में शिवराज सिंह जी थे, उनका पासा पलट के दिखा दिया। आपने नोटों के सारे वोटों से चुनी हुई सरकार को खरीद लिया तो आप सत्ता को पुनः हथिया के काबिज हो गए। दमोह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अगर उससे सबक नहीं लिया तो आने वाले चारों उपचुनाव में जनता फिर इनको सबक दे देगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं।
सुशील जी, कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये रेस अगेंस्ट कांग्रेस है, कांग्रेस की खुद से ही रेस है। अपने को बचाने के लिए कांग्रेस दौड़े, अपनों को बचाने के लिए कांग्रेस दौड़े, अपनों को मनाने के लिए कांग्रेस दौड़े, अपनों को रोकने के लिए कांग्रेस दौड़े। कांग्रेस कह रही है कि हमारी रेस जो है अभी समझ में आ जाएगी। हालांकि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जब भी कमलनाथ जी का उल्लेख करती है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी इनको बुजुर्गवार नेता बताती है कि भाई ये बुजुर्ग दो लोगों ने पूरी कांग्रेस को अवरुद्ध करके रखा है, युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक सक्षम विपक्ष के रूप में स्थापित किया है। एक नंबर ऑफ जो अगर एमएलएस देखें तो बहुत हैं कांग्रेस के पास, और 2018 में जो हुआ ठीक है, लेकिन 2023 में कांग्रेस को अप्रासंगिक नहीं कह सकते। और अगर मेहनत अच्छी कर ली तो जैसा कि मध्य प्रदेश का चित्त और चरित्र रहा है कि किसी भी पार्टी के पक्ष में जाए लेकिन फैसला एक तरफा जाता है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ रेस हैं या रेस अगेंस्ट सेल्फ रेस में हैं, क्या है वस्तुतः स्थिति? देखिए नवीन जी, जिस कमलनाथ जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। रेस के माध्यम से अगर हम मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य की तुलना करें या भाजपा और कांग्रेस, चूंकि दो दलीय व्यवस्था ही मध्य प्रदेश में है, किसी तीसरे दल को मौका नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि 2003 में कांग्रेस रेस हारी थी, 2008 में कांग्रेस रेस हारी, 2013 में कांग्रेस रेस हारी, 2018 में रेस में दौड़ी बहुत अच्छा, लेकिन बहुत बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया, ऐसी स्थिति नहीं बनी। तो ये तो बीजेपी कांग्रेस का हो गया। 2020 में कमलनाथ ने ज्योतिराज सिंधिया से रेस लगा ली जी, तो सिंधिया जी जीत जरूर गए थे 2018 में कमलनाथ, लेकिन 2020 में उनकी ऐसी टंगड़ी लगाई कि वो रेस करने लायक ही नहीं रहे। 2020 के 28 उपचुनाव के सीट में फिर से एक मौका मिला था कमलनाथ को तेज दौड़ने का, और सिंधिया को भी हराने का मौका था और भाजपा को भी हराने का मौका था। उस रेस में भी वो हार गए जी। अब चूंकि 2023 की बात से पहले आप उपचुनाव की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि जनता इस रेस में जरूर हो सकता है कि जिस तरीके के माहौल है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के भाव हैं, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जनता जरूर चाहती होगी कि कांग्रेस रेस जीते। लेकिन जैसा कांग्रेस का माहौल है, क्या वो जीतने के लिए तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए, आपके पास राज्यसभा के चुनाव में मौका था, आप रेस लगाते, आप अपना आत्मावलोकन कर लेते कि आपके पार्टी में और कितने गद्दार हैं, और आपकी पार्टी की ये भी पता चल जाती कि बड़े बड़े दावे आपके पूर्व मंत्री करते हैं, स्वयं कमलनाथ करते हैं, कई विधायक उनके संपर्क में है भाजपा के, तो वो भी पोल खुल जाती, उसका भी वास्तविकता का पता चल जाता। तो आपने उस रेस से तो अपने आप को बाहर ही कर लिया। और यदि आप संख्या बल कम होने के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, तो फिर फूल सिंह बरैया क्यों लड़वाया, उसको क्यों दौड़ाया? बहुत सारे ऐसे सवाल है। चूंकि जनता पर केंद्रित है कांग्रेस खुद बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तैयारियां जरूर दिख रही हैं। आप जिस तरीके से आप देखिए, अभी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी नहीं आए हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, उपचुनाव का माहौल है, आपको आना चाहिए, कैंप करना चाहिए और देखना चाहिए कांग्रेस की असलियत और उसमें जो है कितना सुधार हो सकता है। वो सबसे आप वंचित है। ठीक है, आप शिवराज सिंह बोल सकते हैं रेस, पर अभी तक हमें कमलनाथ जी दौड़ते हुए वैसे दिखाई नहीं दिए जैसे अनुभवी एक रेसर को होना चाहिए, एक धावक को जैसा होना चाहिए, वो अनुभव नहीं झलकता है। क्या कहेंगे अजीत सिंह जी? अभी उतना पराक्रम दिखाया नहीं है, रेस के मैदान में वो गति दिखी नहीं है, कह जरूर दिया है, लेकिन शिवराज सिंह जी की जो सक्रियता है फील्ड में आपसे छुपी नहीं है, जिस हिसाब से वो जनता के बीच में जाते हैं। हालांकि आप उसे राजनीतिक पर्यटन बोलते हैं, लेकिन आपके लिए भी ये बोला जाता है कि वो तो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते, ऑफिस खेलते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग स्वतंत्र हैं अपना आत्मावलोकन या दूसरी दलों का अवलोकन करने के लिए। आदरणीय सुशील जी की बात का मैं पूरा सम्मान करता हूं। सुशील जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि हमारे एआईसीसी के तीनों सचिव, प्रभारी सचिव,
पिछले 1 माह से लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पे है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा, वो लगातार एआईसीसी की तरफ से मॉनिटरिंग कर रहे। रही बात, हर दल की अपनी कार्यप्रणाली रहती है। आदरणीय नवीन जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, सबका अवलोकन किया है, तो हर दल की कार्यप्रणाली अपनी अलग रहती है। कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली अपनी अलग। आज शिवराज सिंह जी को देख लीजिए कि जिन जगहों पे केवल चुनाव है, शिवराज सिंह जी उन्हीं जगहों पे पूरा तंत्र के साथ अपना तंत्र, सरकारी तंत्र झोंके हुए। मैंने मैयर का उपचुनाव देखा था, आज से 4-5 साल पहले हुआ था। उस समय शिवराज सिंह जी को नजदीक से देखा मैंने कि मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे मैयर विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की घोषणा कर, एक चवन्नी का काम नहीं हुआ मिनी स्मार्ट सिटी के। कोलारस, मुंगावली, शिवपुरी उपचुनाव, जी मतलब 6-6, 7-7 साल पुराने उपचुनाव की चर्चा कर रहा हूं ना, वहां चवन्नी का काम नहीं हुआ, चवन्नी का। आज शिवपुरी की स्थिति यह है कि शिवपुरी बद से बदतर स्थिति पे पहुंच गया, जबकि शिवराज सिंह जी ने, पूरी भाजपा ने उस उपचुनाव में किस तरीके की घोषणा की थी सबको मालूम। तो आदरणीय सुशील जी ने जो बात बोली है कि निश्चित रूप से हम में हो सकता है हमारे संगठन में कहीं कोई कमी हो, मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि पूर्णता को, संपूर्णता को कोई व्यक्ति या कोई संगठन पा ही नहीं सकता। अगर ये स्वीकार करे कि हम में सुधार की गुंजाइश है, तो उसमें निश्चित रूप से अच्छा करने की ललक लगातार रहती है। तो हमने, पर कमलनाथ जी ने जो 15 माह का अल्प शासन काल मिला, उसमें आप देखिए कि 12 माह का प्रशासनिक कार्यकाल मिला उनको, कमलनाथ जी को, आचार संहिता वगैरह मिला के। तो आप देखेंगे कि जनहित के उन्होंने लगातार काम किए। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, आप कन्यादान की राशि दुगनी, वृद्धा पेंशन की राशि दुगनी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ, जो स्वयं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने स्वीकार किया। तो ये स्थिति लगातार रही है। और आदरणीय सुशील जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। आज मध्य प्रदेश में बद से बदतर स्थिति को पार कर चुका है मध्य प्रदेश। सड़कों की, आप इंटीरियर की सड़कों की क्या बात करेंगे, आप तो स्वयं राजधानी में विराजते हैं सब लोग। आप राजधानी की देखेंगे तो राजधानी में सड़कों की क्या बदतर स्थिति है। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, इसको कोई नहीं पहचान सकता। तो जनता तैयार बैठी है, और जो कुछ भी सुधार की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी के संगठन में उपचुनाव को लेके होगी, निश्चित रूप से आदरणीय नवीन जी चुनाव को आते आते फॉर्म नॉमिनेशन के समय उनको पूरा करनी। जी दिव्या जी, कांग्रेस ने अपनी इतनी खूबियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा है हमें 1 ही साल तो मिला था, 1.5 साल के कार्यकाल में 4 महीने तो चुनाव में निकल गए थे। 11-12 महीनों में जो उन्होंने काम किया है, और जिस प्रकार से, ठीक है उपचुनावों का माहौल अलग था, लेकिन जनता अगर तुलनात्मक अध्ययन करेगी या तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेगी तो कांग्रेस उन्हें भारतीय जनता पार्टी से रेस में बेहतर नजर आएगी। वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अभी जैसे दमोह उपचुनाव की जो रेस में बहुत जी जान लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से विजयी हुई वहाँ। और अब जो ये चुनाव हैं, चाहे रेगांव के हों, चाहे जोवट के उपचुनाव हों, चाहे निवाड़ी विधानसभा का हो या लोकसभा है खंडवा खरगोन, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में कांग्रेस। इस बात को लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त है, और इसीलिए वो कह भी रही है कि केंद्रीय मुद्दे इन जगहों पर काम नहीं करेंगे। ये मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, इनमें केंद्र के स्तर की बातों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मध्य प्रदेश के सुशासन को, मध्य प्रदेश की सरकार को परिलक्षित करने वाले चुनाव हैं। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आप सत्ता से पदच्युत करके आए हैं कांग्रेस को फिर से, तो इस ब्रेक के बाद वाली सरकार में भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में होगी कि पहले की तरह रेस लगा ले? भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में थी और है, और बहुत दमदारी के साथ है। देखिए, मैं आपसे, वजीर जी, आपने बहुत अच्छे से अपना विश्लेषण करा, मैं आपको बधाई भी देती हूँ, और इस बात का साधुवाद भी कि कम से कम एक बात का आपने एडमिशन करा कि कमियां हर जगह होती हैं, और अभी सबसे बड़ी कमी जो कांग्रेस में है वो आप स्वीकार करें कि कांग्रेस में संगठन का एक बहुत बड़ा जो एक कमी है वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। जो हम जमीन का कार्य करता है, जो हर गली का कार्य करता है, जो हर बूथ का कार्य करता है, भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता से बनी है। इसलिए हम लोग जब चुनाव में उतरते हैं तो हमारा एक एक कार्यकर्ता ये समझता है कि ये चुनाव मेरा है। यहाँ कैंडिडेट का चुनाव नहीं होता है। समस्या क्या है कि आप कैंडिडेट उतार देते हैं, कैंडिडेट स्वयं अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, संगठन उसके साथ कहीं खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। आपका कोई भी ऊपर का केंद्र का कोई भी व्यक्ति आके ना मॉनिटर करता है, ना आपकी मदद के लिए आता है, ना कार्य पद्धति डिसाइड होती है, ना विजन, ना मिशन, ना रोड मैप, किसी भी चीज के साथ आप लोगों का कोई भी एक तैयारी नहीं दिखाई देती और इसी कारण से जहां भी होती है वो आपकी कमी दिखती है। वही एक बहुत स्टार्क डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी में, जहां पर हम लोगों के पास कार्यकर्ता भी है, कार्यशैली भी है, कार्य पद्धति भी है, विचार भी है, विचार शैली भी है, विचारधारा भी है और फिर उसके ऊपर कैंडिडेट भी है। तो ये बहुत सारा जो एक तरीका होता है जिसको चुनाव का एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं, उस प्लानिंग में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से फेल हो जाती है सिर्फ इन्हीं कारणों से। एक बात। दूसरी बात, अगर रही मुद्दों की बात, तो आपको एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कमलनाथ जी और शिवराज जी में जो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है वो ये है कि शिवराज जी जमीन के कार्यकर्ता हैं। आपको ध्यान होगा कि वो किस समय जहां वो उठा करते थे, जब वो कार्यकर्ता थे, तब मंडी में आलू की बोरियों के ऊपर खड़े होकर उन्होंने भाषण दिए। ये वो कार्यकर्ता है, ये कहीं से ऊपर से लैंड हुए हुए नेता नहीं है। तो जो जमीन का कार्यकर्ता होता है उसको पकड़ होती है, उसको समझ होती है, उसको जनता के दुख, पीड़ा, सुख सबकी जानकारी होती है और उसके निवारण के उसके पास तरीका भी होता है। तो वो जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है कमलनाथ जी में और शिवराज जी में, वो जनता बहुत अच्छे से समझती है और पहचानती। तीसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में कोई तारतम्य नहीं है और हमने कांग्रेस में 2 पावर सेंटर आपने बना के रख दिए और ये जो 2 पावर सेंटर्स होते हैं इनके कारण आप लोगों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एक जना कुछ बोलता है, दूसरा आता है उसको नेगेट कर देता है, फिर एक जना कुछ बोलता है, फिर दूसरा आके असमंजस की स्थिति में आ जाता है। तो कार्यकर्ता के लिए ये 2 पावर सेंटर्स को हैंडल करना आसान नहीं होता है और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुशील जी, कांग्रेस को बड़ी सलाहियतें दे दी हैं दिव्या जी ने और मुझे लगता है कि उन्हें बड़ा अध्ययन है कि कांग्रेस में क्या कमियां हैं और अगर कांग्रेस उन्हें सुधार लेगी। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी परिपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, क्वांटम कोर है। तो जैसा आपने कहा कि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है, उतनी मजबूती से रेस में नहीं है, लेकिन क्या है सर, जब चुनाव होते हैं तो जितना दौड़ने वाले का जैसे किसी मैदान में दमखम इस्तेमाल होता है, वैसे ही उसको जो लोग एप्रिशिएट करते हैं, जो लोग चीयर करते हैं, उसका भी बड़ा योगदान होता है। उसी से उसकी ताकत और क्षमता बढ़ती है। तो जनता ने दमोह में जिस हिसाब का चीयर अप किया कांग्रेस के लिए, वो अपने आप में अद्भुत था। और अब अगर इन चुनावों में वही रिपीट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक संकेतक भी होगा कि जनता का मूड जो है वो स्विंग कर रहा है। कांग्रेस अपनी जगह पर कितनी मजबूती दिखाती है अलग मसला है, लेकिन जनता का चीयर अप, जनता की स्वीकृति भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, एक चुनाव ऐसा होता है जिसमें 2 राजनीतिक दल जो है दौड़ते हैं, लेकिन अगर आप दमोह के चुनाव की बात करेंगे, उपचुनाव की बात करेंगे, तो वहां भाजपा और जनता के बीच रेस थी। वहां कांग्रेस से ज्यादा जनता दौड़ी, तो इस कारण जो है परिणाम इतना अलग तरीके का आया और इतने बड़े अंतर के साथ आया। लेकिन देखिए, उसके 6 महीने पहले जब 2020 के 28 उपचुनाव सीटों पर उपचुनाव थे, तब जनता कांग्रेस के साथ उतना नहीं थी। तो ये फर्क रहता है, हर समय पे जो है स्थितियां बदलती हैं। और मुझे 2020 और 2021 के दोनों उपचुनाव के बीच में सबसे बड़ी वजह नजर आती है कि जो 2020 के 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे वो कोरोना की पहली लहर के बाद हुए थे और दमोह का उपचुनाव कोरोना की दूसरी लहर के बीच में हुआ था। तो जब लहर के बीच में हुआ था, स्थितियां बहुत बिगड़ गई थी। उस समय जनता का आक्रोश पूरी तरीके से सरकार के प्रति था। इस कारण जो है कांग्रेस को सीधा फायदा मिला।
अब कमलनाथ जी की बात है, कमलनाथ जी एक अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं, उनका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत अच्छे धावक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है उतनी अच्छी टर्फ नहीं है उनके दौड़ने के लिए। तो कमलनाथ जी को यहाँ की टर्फ को समझना होगा और अपने आसपास जो उन्होंने मंडली बिठा रखी है, जो उनको सूचनाएं देती है, जो उनके सर्वे करती है, उस सर्वे पे फिर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जैसे नेता सवाल उठाते हैं, उन सब चीजों से थोड़ा सा हटके धरातल की तरफ देखना होगा। देखिए, यदि जनता 2013 में और 2018 के बीच में आपको 32 लाख वोट दे सकती है और आपको 1 करोड़ 23 लाख वोट से 1 करोड़ 55 लाख के आसपास आपको ला सकती है, तो वो जनता आपको इससे ज्यादा भी दे सकती है जी। आप में वो काबिलियत आपको करनी होगी। आप 2018 के चुनाव का श्रेय सिर्फ कमलनाथ नहीं ले सकते, उसमें अजय सिंह, अरुण यादव जैसे नेताओं ने पूरा बीज बोया था, जनता के बीच में वो दौड़े थे। आपने तो पैराशूट लैंडिंग की थी और 6 महीने में आप ऐसी स्थिति भी नहीं ला पाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते, और अब तो सिंधिया फैक्टर भी था उस समय। तो ये सब चीजें कमलनाथ जी स्व आकलन करेंगे, उनकी चौकड़ी जो है किचन कैबिनेट जितनी जल्दी आकलन करा दे उतना बेहतर होगा कि स्थितियां बदलेंगी। क्योंकि देखिए, रेस कछुए की और खरगोश की होती है, तब भी कई मर्तबा कछुआ भी जीत जाता है जी। कहा हमने तो यही पढ़ा, कछुआ जीत जाता है। तो अब ये मुकाबला कैसा होगा, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपके प्रत्याशी कैसे हैं जी, और आपकी बूथ स्तर पर तैयारी कैसी है जी। पर फिलहाल कमलनाथ एक अंतर्राष्ट्रीय धावक है, उनके लिए यहाँ की जो टर्फ है वो उतनी अच्छी नहीं है जी। जी बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जब कोई भी धावक रेस में दौड़ता है, दौड़ में भाग लेता है, तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि ट्रैक कैसा है, जनता का उसके प्रति रिस्पॉन्स कैसा है, जो उसने एसेट्स इस्तेमाल किए हैं, चाहे शूज़ हों, चाहे उसका ट्रैक सूट हो, वो कैसा है। तो चुनाव भी लगभग वैसा ही है। किसी एक परिस्थिति के आधार पर चुनाव की नियति तय नहीं की जा सकती। प्रत्याशी कैसा है, जनता के बीच में सरकार के प्रति क्या भाव है, फिर किस हिसाब की परिस्थितियां वहां पैदा होती हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस रेस में है, ये बड़ी बात है। और कांग्रेस अगर इस मध्यावधि रेस में जीतती है तो निश्चित रूप से निर्णायक रेस में या फाइनल रेस में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी दमखम के साथ एक बड़ा चैलेंज स्थापित कर सकती है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार। Rabindranath Tagore University